गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 17वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। भगवान 17वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं, तस्मदो मित्तु दाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम। भगवान कह रहे हैं कि अतः वेद वेताओं के शास्त्रोक्त यज्ञ दान और तप रूप कर्म सर्वत्र ओम ऐसा उच्चारण करके किए जाते हैं। जितने वेदोक्त कार्य हैं, नित्य नैमित्य कर्म हैं, उसमें सबसे पहले चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, सब में ओम का उच्चारण पहले किया जाता है, प्रणव लगाया जाता है। तो ओम तत्सत के उच्चारण के बिना कोई भी सत्कर्म आरंभ ही नहीं किया जाता है। कोई भी सत्कर्म हो बिना पहले ओम उच्चारण के, बिना प्रणव के उच्चारण के नहीं किया जाता, शुरुआत ही नहीं होती है। जितने ही वैदिक कर्म हैं, अनुष्ठान हैं, यह ओम तत्सत कहने से ही पूर्ण होता है। जैसे हम लोग नित्य संध्या वंदन करते हैं, तो हम जब गायत्री जब वगैरह हो जाता है तो हम लोग लास्ट में ओम तत्सत कहते हैं। तो ओम तत्सत से ही यह पूर्ण माना जाता है। कोई भी सत्कर्म करते समय ओम का उच्चारण अवश्य करें। नारायण पहले तो हम हर मंत्रों के साथ ओम का प्रयोग करते हैं। हर मंत्रों के साथ ओम का पहले तो प्रयोग होता ही है। पर ओम का प्रयोग करते करते मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह ओम है क्या, आखिर यह ओम है क्या, ये ओम शब्द क्या है। तो इसका क्या अर्थ है? राम का जानते हैं और कृष्ण का जानते हैं, क्योंकि उनकी कथाएं हैं। लेकिन अब ओम बोलते हैं तो सोचते हैं कि यह क्या है। तो ओम में 3 अक्षर हैं। यह प्रणव में जो ओम है उसमें 3 अक्षर हैं। अ है, उ है और म है। यह 3 अक्षर बन के मिलके ओम बना हुआ है। अ, उ और म। और यह 3 जो है हमारे 3 अनुभूति के क्षेत्र हैं। आकार के द्वारा जागृत, जो जागृत जगत है आकार के द्वारा है, और उकार के द्वारा स्वप्न जगत है, और मकार के द्वारा सुसुप्ति है। तो जो ये तीनों का आधार होते हुए भी तीनों के परे है, जो विश्व रूप है वह परमात्मा इस ओम के द्वारा लगाया जाता है, बताया जाता है। यह परमात्मा तीनों, जो अ हो चाहे उ हो चाहे म हो, तीनों में वह सामान्य स्थिति में बना रहता है। इसलिए परमात्मा का ओम मतलब परमात्मा। इस प्रकार से जब शब्द का अर्थ अपने हृदय में प्रकट होने लगता है तब अनुभूति आती है। और कई बार हम शब्द तो कहते हैं पर उसका अर्थ हमें ठीक ठीक पता ही नहीं होता है, इसका अर्थ क्या हुआ। इसलिए उनकी अनुभूति हृदय में तो आती ही नहीं है। अब आगे भगवान कह रहे हैं 25वें श्लोक में, तदित्यानभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकारिभिः। भगवान कह रहे हैं कि तत् ऐसा उच्चारण करके मुमुक्षु लोग फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ तप और दान आदि अनेकों कर्म करते हैं। जो मुमुक्षु लोग हैं वो फल की इच्छा को त्याग करके तत् शब्द का उच्चारण करके फल की इच्छा त्याग देते हैं और यज्ञ तप और दान आदि कर्म करते हैं। तत् माने
हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह प्रभु के लिए कर रहे हैं। धीरे धीरे क्रिया इत्यादि यह गौण हो जाती है और परमात्मा ही रह जाते हैं। ओम तत्सत। अल्लाह हमारा जो भी कर्म है वो परमात्मा के लिए है, कोई उनसे अलग हमारा कोई कर्म नहीं है। चाहे नित्य हो, चाहे नैमित्य हो या कर्तव्य कर्म हो, हमारा सब कर्म का मुख्य लक्ष्य परमात्मा ही है। ऐसा ओम तत्सत कहने से हो जाता है। तो तप माने तस्मै न गह्यम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल मुक्ति चाहता हूं। परंतु यज्ञ दान तप क्रिया किसके लिए है? तो तस्मै माने परमात्मा के लिए कर रहे हैं महाराज, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका मुख्य लक्ष्य जो है हमारा परमात्मा ही है। हमारे हर कर्म से परमात्मा ही प्राप्त हो, दूसरा कोई अभिलाषा नहीं है। अब भगवान 26वें श्लोक में कहते हैं, सद्भावे साधु भावे च सदित्येत प्रतियुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दः पार्थ युज्यते। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, सद्भाव व साधु भाव में सत इस शब्द का प्रयोग होता है तथा श्रेष्ठ कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस भाव के द्वारा हम सद वस्तुओं को व्यक्त करते हैं वो श्रद्धा है। सद्भाव मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को मारना, ऐसा विचार या ऐसा क्रिया कभी तो हो ही नहीं सकती। सद्भाव में किसी को कष्ट देना, किसी के साथ व्यभिचार करना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम किसी का भला ना कर सकें कोई बात नहीं, पर किसी के बुरा करने के विषय में सोचे ही नहीं कि किसी का हम बुरा हो जाए, किसी का हमारे चलते नुकसान हो जाए, ऐसा तो हम सोचे ही नहीं। यह सद्भाव है। यह बहुत ही महत्व की बात है महाराज। सबके लिए हमारे हृदय में परमात्मा का भाव होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में तो वही ईश्वर का अंश है। तो हमारे लिए सब तो भगवान स्वरूप ही है। तो हमारा जो व्यवहार है जैसे भगवान से होना चाहिए वैसे ही सभी से होना चाहिए। इसलिए जरूरत है कि हम सभी को आदर से संबोधित करें। यदि हम किसी को आदर से संबोधित करते हैं तो अपने आप हमारा भाव बदल जाता है। किसी को आदर देते ही हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और हमारा भाव भी पवित्र हो जाता है। इसलिए हम किसी को भी आदर पूर्वक ही, किसी से बात करना है तो आदर पूर्वक ही करना है। किसी की बात करना है दूसरे के सामने तो उसका आदर पूर्वक ही कहना है। ऐसा कहने से हमारा मन दूषित नहीं होता, क्योंकि भगवान तो किसी भी रूप में है, हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। भगवान की मूर्ति जो मनुष्य ने बनाई है उसमें हम भगवान होने की कल्पना करते हैं कि इसमें भगवान है, लेकिन भगवान की बनाई हुई मूर्ति में हम भगवान होने का संदेह भी नहीं करते। जो हम लोग पार्थिव पूजते हैं, जो भी हम लोग मूर्ति का पूजा करते हैं, पंचोपचार षोडशोपचार विधि से पूजन करते हैं, उसमें तो हमने भगवान की भावना की है। लेकिन यह जो इतना सुंदर मूर्ति भगवान ने बनाई है, इसमें हम भगवान की भावना क्यों नहीं कर सकते? ये भी साक्षात भगवान स्वरूप ही है। तो इसमें हमें हमारा भावना भगवान की होना चाहिए। सब में हम यही भावना करें कि अपने जीवन में आने वाला सब कुछ केवल और केवल प्रभु मात्र है, और सत्य यही है, प्रभु के अलावा तो कोई है नहीं। तो प्रभु को छोड़कर अपने जीवन में कोई भी नहीं आता है महाराज। इसलिए हम सत्कर्मों द्वारा हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। फिर आगे भगवान कह रहे हैं 27वें श्लोक में, यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। भगवान कह रहे हैं कि जप हो, यज्ञ हो
दान में जो स्थिति है वह भी शत कही जाती है, तथा उनके परमात्मा के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह शत कहा जाता है। तो यहाँ तीन बातें बतलाई गई। भगवान ने की तपस्या, भगवान के लिए तपस्या हो, सात्विक हो, दान सात्विक हो, कर्म सात्विक हो। यज्ञ का मतलब कर्म है। हम जो भी कर्म करें वह प्रभु के लिए करें। व्यक्ति को जब अपने ही क्रियाकलापों से ग्लानि होती है, किसी भी व्यक्ति को यदि अपने ही कर्मों से ग्लानि महसूस होती है या अपने ही क्रियाकलापों के कारण अपने में ही घृणा उत्पन्न होती है और अपने ही कर्मों द्वारा दंभ निर्माण होता है, यह सभी कर्म हमारे जीवन में फंसाने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं हम फंस रहे होते हैं। तो यह सभी कर्म फंसाते हैं, पर हम यदि कोई भी कर्म भगवान के लिए करते हैं तो उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है और उसमें हम फंसते भी नहीं हैं। जो भी कर्म प्रभु के लिए होता है उसमें पाप पुण्य भी निर्माण नहीं होता है। तो हमारा जो भी कर्म हो वो परमात्मा के लिए हो, और हम जो जीवन में बरत रहे हैं, कुछ भी कार्य में प्रवृत्त हो रहे हैं, वो परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, हम अपने अंतःकरण का निर्माण कर रहे हैं और शुद्ध अंतःकरण में ही परमात्मा प्रकट होते हैं। तो आज इतना ही महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।